Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of our book is Eco Tour Class 2. Now we will start chapter number 5, and the name of our chapter is Time to Dress Up. अब टाइम है ड्रेस अप होने का. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects. We wear clothes according to the seasons, need and occasions. हम सब अपनी बॉडी को सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल मिट्टी से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं. हम कपड़े अलग अलग सीजन के हिसाब से पहनते हैं, अलग ओकेशंस के हिसाब से पहनते हैं और अपनी नीड के हिसाब से पहनते हैं. Clothes play a vital role in our life. We look smart and handsome in clothes. We wear different kinds of clothes. Clothes मतलब कपड़े हमारी जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. हम कपड़ों को पहनकर कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. आप स्कूल अलग कपड़े पहन के जाते हैं, घर में अलग कपड़े पहनते हैं, कहीं शादी में जाते हैं तो अलग कपड़े पहन कर जाते हैं. Now we have to do one activity. Look at the pictures. अब कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उन्हें देखिए. These are the clothes people like to wear. ये वो कपड़े हैं जो लोग पहनना पसंद करते हैं. अब आपको क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं. So this activity part you have to do by yourself. सबसे पहले हम clothes and season के बारे में पढ़ेंगे. Generally our clothes are changed according to the season. जनरली अधिकतर हमारे कपड़े कब बदले जाते हैं? जैसे जैसे सीजन बदलता है हम अपने कपड़े बदलते हैं. Knowing more, wool is fire resistant. It can absorb up to 30% of its weight in moisture. सबसे पहले हम समर क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे. हम उन कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम गर्मियों के मौसम में पहनते हैं. We wear cotton or linen cloths in summer season. We get cotton and linen from plant. हम गर्मियों में कॉटन से बने कपड़े पहनते हैं. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है. Cloths made from them are light. They keep our body cool and absorb the sweat easily. कॉटन और लीलन से बने कपड़े बहुत हल्के होते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और पसीने को अच्छे से सोख लेते हैं. लीलन इज मेड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. लीलन किससे बनती है? फ्लैक्स प्लांट से बनती है. Knowing more, the early man did not know the making of cloth, so he covered his body with leaves and the bark of tree. Now there is one skill-based activity. Name these summer cloths. आपको समर के कपड़ों की पिक्चर है, आपको क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं. So this skill-based activity you have to do by yourself. Now we will learn about winter clothes. We wear woolen cloths in winter. Winter मतलब सर्दियों के मौसम में हम woolen cloths पहनते हैं. ये हमारी बॉडी को क्या करती है? बचाती है ठंड से और ये हमारी बॉडी को गर्माही देते हैं. कौन से कपड़े? वूलन कपड़े. We get wool from sheep, camel and rabbit. हमें वूल किससे मिलती है? भेड़ से, ऊंट से और किससे मिलती है? रैबिट से. We also wear cloths made of silk in winter. हम विंटर में सिल्क से बने कपड़े भी पहनते हैं. The silk we get from silkworm. सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलती है. They live in a cocoon made of long thread. सिल्कवॉर्म कहाँ रहता है? कुकोन में रहता है, जो क्या होता है? बहुत बड़ा धागा होता है. Leather is used to make purses, bags, shoes, sandals, wallets, belts and jackets. लेदर से देखिए कितनी सारी चीजें बनती हैं. पर्स बनता है, बैग बनता है, जैकेट, शूज और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं. Knowing more, leather is made from skin of dead animals. लेदर किससे बनता है? मरे हुए जानवरों की स्किन से, खाल से. Now we will read about rainy cloths. During the rainy season, we wear waterproof cloths like raincoat and gumboot. जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, तो हम वाटरप्रूफ क्लॉथ पहनते हैं. कैसे कपड़े पहनते हैं? वाटरप्रूफ क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे रेनकोट और गम बूट्स. दे आर मेड ऑफ रबर. ये रबर से, नायलॉन और प्लास्टिक से बने होते हैं.
बारिश के मौसम में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कपड़े बारिश में भीगे नहीं। तो चलिए एक और स्किल बेस्ड एक्टिविटी है, नेम दीज रेनी क्लॉथ्स। अब कुछ रेनी क्लॉथ्स की पिक्चर है, आपको उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला रेन कोट है, देन गम बूट, और उसके बाद किसकी पिक्चर है, अम्ब्रेला की पिक्चर है। नोइंग मोर, वी ऑब्टेन रबर फ्रॉम रबर प्लांट। हमें रबर किससे मिलती है, रबर प्लांट से मिलती है। क्लॉथ्स वॉर्न इन अदर कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। देखिए अफगानिस्तान के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जापान के लोग अलग तरह के, चाइना, रशिया, इन सब कंट्रीज के लोगों का पहनावा अलग अलग होता है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। इंडिया में भी अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका पहनावा अलग होता है। आप पंजाब में जाइए, वहाँ का पहनावा अलग होगा। राजस्थान में घाघरा चोली पहनते हैं, पंजाब में धोती कुर्ता और सूट पहने जाते हैं। नागालैंड में अलग कपड़े होते हैं। आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर सब में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। आप इन कंट्रीज में या इन स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ का पहनावा आपको अलग दिखेगा। Special occasions, we wear colorful clothes on special occasions like festivals, wedding and birthday parties. Some clothes are also called party wear. जब आप कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। आप घर के कपड़े ऐसी जगहों में पहनकर नहीं जा सकते, तो वो कपड़े जो हम पार्टी में, वेडिंग में और फेस्टिवल्स पर पहनते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, इसीलिए इन कपड़ों को पार्टी वेयर क्लॉथ्स भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म के बारे में। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ कॉल्ड यूनिफॉर्म। वो लोग जो स्पेशल जॉब करते हैं वो स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम यूनिफॉर्म कहते हैं। A uniform suits the kind of job a person does. Children in school wear uniform. जब बच्चे स्कूल आते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं। कुछ लोग जो स्पेशल जॉब करते हैं लाइक पुलिसमैन, सोल्जर, पोस्टमैन, डॉक्टर, ये सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप इनको इनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं कि ये पुलिसमैन है, ये सोल्जर है, ये डॉक्टर है या फिर ये लॉयर है। उनकी पहचान उनकी यूनिफॉर्म से होती है। Many countries have a special dress called the national dress. कुछ countries में special dress होती है जिन्हें national dress भी कहा जाता है। These are traditional dresses for a particular country. ये क्या होती हैं? Traditional dresses होती हैं particular country की। साड़ी is one of the most popular dress of India. साड़ी क्या है? बहुत ही popular dress है। कहाँ की? इंडिया की। We wear special clothes called suit for swimming. स्विमिंग के लिए, एक्टिंग किसी में प्ले करने के लिए, डांस के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम कॉस्ट्यूम कहते हैं, जो स्पेशल इवेंट्स पर पहने जाते हैं जैसे एनुअल डे। जब आपके स्कूल में एनुअल डे होता है तो आप कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। नाउ रिवीजन टाइम। वी लुक स्मार्ट एंड हैंडसम इन क्लॉथ्स। We wear cotton cloths in summer season. We wear woolen cloths in winter season. People in different parts of India wear different types of cloths. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick, write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। Number 1. Our clothes protect us from. हमारे कपड़े हमें सुरक्षित रखते हैं किससे? हीट, कोल्ड या बोथ, दोनों से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ। हीट से भी बचाते हैं और कोल्ड से भी बचाते हैं। इन विंटर वी वियर डैश ऑन आवर हैंड्स। विंटर में हम इसे अपने हैंड्स पर पहनते हैं। कैप, सॉक्स या ग्लव्स। तो सही आंसर है ग्लव्स। नंबर 3, वी वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन, जूट या वूलन क्लॉथ। तो सही आंसर है वूलन। नंबर 4, एट द टाइम ऑफ स्विमिंग यू विल वियर। स्विमिंग के टाइम पर आप क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, नेशनल ड्रेस या सूट, स्विमिंग सूट। तो सही आंसर है सूट।
नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। कुछ वर्ड दिए हुए हैं वर्ड की हेल्प से, तो चलिए करते हैं। नंबर 1, वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ। हम डिफरेंट काइंड्स की क्या वियर करते हैं, तो सही आंसर है क्लॉथ्स। नंबर 2, डांसर्स ऑन स्टेज वियर अ डैश। स्टेज पर जो डांसर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, तो सही आंसर है कॉस्ट्यूम्स। नंबर 3, जनरली आर क्लॉथ्स चेंज अकॉर्डिंग टू द। जनरली हमारे कपड़े चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो सही आंसर है सीजन। नंबर 4, वी ऑब्टेन रबर फ्रॉम डैश प्लांट। रबर हमें कौन से प्लांट से मिलता है, तो सही आंसर है रबर प्लांट। नंबर 5, स्कूल स्टूडेंट्स वियर अ। स्कूल स्टूडेंट क्या पहनते हैं, तो सही आंसर है यूनिफॉर्म। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। अब हमें मैच द फॉलोइंग करनी है, चलिए करते हैं। एक तरफ लीलन, वूल, गम बूट्स और पायलट लिखा है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि इस तरह के कपड़े कौन से सीजन में पहने जाते हैं। लीलन के क्लॉथ हम समर में पहनते हैं, वूल विंटर में, गम बूट्स रेनी सीजन में और पायलट क्या पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। सही के लिए आप टी लिखेंगे, गलत के लिए आप एफ लिखेंगे। नंबर 1, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ टी लिखूंगी। इन समर सीजन वी वियर सिल्क क्लॉथ। समर सीजन में हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं। नो, दिस इज फॉल्स। नंबर 3, वी वियर ओल्ड क्लॉथ्स ऑन अ स्पेशल डे। स्पेशल डे पर हम पुराने कपड़े पहनते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो मैं यहाँ पर एफ लिखूंगी। नंबर 4 एंड नंबर 5, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.